दोस्तों देश के अंदर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर चल रही बहस के बीच बीजेपी के एक सांसद ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जिस तरह से हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियां यह दावा करती हैं कि हमारे सत्ता में आने के बाद देश का विकास इतनी तेजी से चल रहा है कि बुलेट ट्रेन भी उसके आगे फेल है, और इन दावों की हवा निकालते हुए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जो खुलासा किया है उसको आपको जानना बेहद जरूरी है और आपको सुनना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके मोदी सरकार की पोल खोल दी है, उनके विकास की पोल खोल दी है। क्या कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, आगे उनके ट्वीट को, उनके बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है, बीजेपी एनडीए में भारी बगावत तमिलनाडु के अंदर हो गई है। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के अंदर एनडीए में शामिल AIADMK जो पार्टी है उसने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक तरह का अपने आप को अलग करने जैसा फैसला लेने की कगार पर पहुंच गई है। और ये जो फूट एनडीए में पड़ रही है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे कि ये फूट पड़ी किस वजह से है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है, ज्ञानवापी मस्जिद जो काशी के अंदर जिस पर फवारा और शिवलिंग को लेकर के विवाद चल रहा है, इस बीच खबर आ रहा है कि एक और मस्जिद को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। दरारा के अंदर एक और मस्जिद है जिसको लेकर के कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, और इस मस्जिद को लेकर के भी जो विवाद खड़ा हुआ है इसको लेकर के कोर्ट से बड़ी खबर है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। वैसे मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि विकास की गंगा देश में बह रही है, और जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से देश को इतनी रफ्तार से विकास की तरफ लेकर के जा रहे हैं कि बुलेट ट्रेन भी फेल हो चुकी है। खैर, इस दावे में कितना दम है ये तो आप देख ही रहे होंगे कि महंगाई कितनी कम हुई, बेरोजगारी कितनी कम हुई, और अर्थव्यवस्था का हाल क्या है, रुपए के मुकाबले डॉलर का क्या हाल है। ठीक है, डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या हाल है। लेकिन यहां पर बीजेपी के एक सांसद ने ही मोदी सरकार के इस दावों की हवा निकाल कर रख दी है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहते हैं। अब उनका एक ताजा ट्वीट फिर से चर्चा में। दरअसल मोदी सरकार का दावा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। वहीं भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस दावे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मोदी सरकार जो दावे कर रही है पूरी तरह से फर्जी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगे उनके ट्वीट को भी दिखाऊंगा आपको, इसमें आप देख पाएंगे। उन्होंने शनिवार को यानी कि कल 4 मई को एक ट्वीट करके लिखा, मोदी और वित्त मंत्री ऐसा क्यों कहते रहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के दावे फर्जी थे। इस तरह के झूठे दावे भारत की वैश्विक साख को ठेस पहुंचाते हैं। मैं लिख करके इसका सच बताऊंगा, ये कोई और नहीं कह रहा है। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी खुद एक अर्थशास्त्री हैं, और एक अर्थशास्त्री जब ऐसी बात कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के दावे में कितनी सच्चाई है। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के बागी नेताओं में इनका शुमार है। फिलहाल बीजेपी के सांसद भी मौजूदा हैं, लेकिन इन्होंने ये बहुत बड़ा जो है दोस्तों खुलासा किया है। सीधे तौर पर मोदी सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है, जिसमें मोदी सरकार कहती है कि हमने देश में विकास की गंगा बहा दी है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आज विकास की गंगा देश में बहाई जा रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर बीजेपी और एनडीए में भारी फूट की खबर है। आप इस खबर को देखिए। न्यूज ट्रैक लाइव लिखता है, तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक और भाजपा में अनबन, टूट सकता है गठबंधन। यानी कि बीजेपी एनडीए का जो गठबंधन है तमिलनाडु के अंदर वो किसी भी वक्त टूट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बिहार के बाद तमिलनाडु के अंदर घमासान बीजेपी एनडीए में मचने के आसार हैं। दरअसल ये सब कुछ हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के एक नेता है, भाजपा के बीच वाक युद्ध जो AIADMK और बीजेपी में चल रहा है, इसी बीच बीजेपी के एक नेता ने दावा किया है कि AIADMK के मैक्सिमम विधायक यानी ज्यादा से ज्यादा विधायक जिनकी तादाद दर्जनों में है, वो और बीजेपी के मात्र 4 विधायक जो हैं, जितना 4 विधायक मुखरता के साथ विधानसभा में अपनी बात रखते हैं और जितना मुखर रहते हैं, उतने AIADMK के
दर्जनों विधायक नहीं है। इस मामले पर जो एआईडीएमके के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी को हमें मुखरता से हम पेश आते या नहीं आते ये हिदायत देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के अगर 4 नेता अपनी बात को मुखरता से रखते हैं तो ये बीजेपी का मामला है। हमें पता है कि हम अपनी बात को कैसे रखते हैं। बीजेपी से हमें सबक लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई और नहीं कह रहा है, बताया जा रहा है कि खुद बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री एआईडीएमके के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने भाजपा के जो तमिलनाडु इकाई के उपाध्यक्ष हैं एस दुर्ईस्वामी की आलोचना करते हुए ऐसा कहा है। और अगर इस तरह का वाक युद्ध तमिलनाडु के अंदर बीजेपी एनडीए में चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एक और बीजेपी एनडीए का घटक दल बीजेपी से टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अब इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, क्या ये वॉक युद्ध जिस तरह से बिहार के अंदर चल रहा वैसा ही चलेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तो बड़ी खबर है। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर आ रही है ज्ञान वापी मस्जिद के बाद। अब बताया जा रहा है कि वाराणसी के अंदर एक और मस्जिद को लेकर के विवाद छिड़ गया है और यह विवाद भी अब कोर्ट में पहुंच गया है। शायद आप जानते होंगे कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का ही सर्वे चल रहा है। शायद आप गलत सोच रहे हैं। सिर्फ ज्ञानव्यापी मस्जिद का ही सर्वे नहीं, कई मस्जिदों का सर्वे चल रहा है, कई मस्जिदों का सर्वे कराया जा रहा है। यह अलग बात है कि गोदी मीडिया इस बात को पूरी तरह से दबा कर बैठी है। खैर, इस खबर को देखिए। ज्ञानव्यापी के बाद अब धरारा मस्जिद के लिए पड़ी याचिका। जानिए बिंदुओं और माधव मंदिर से क्या जुड़ा इतिहास। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब धरारा मस्जिद काफी चर्चा में है। यह मस्जिद वाराणसी के पंचगंगा घाट पर स्थापित है। इस मस्जिद का अपना काफी प्राचीन इतिहास है। कहा जाता है कि बिंदु माधव मंदिर को तोड़ करके इस मस्जिद को बनाया गया था और इसी के चलते यह विवाद खड़ा किया जा रहा है और कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर के याचिका लगा दी गई है। कोर्ट में इस पर सुनवाई 4 जुलाई को होगी। लेकिन इन दिनों आखिर यह मस्जिद चर्चा में क्यों है, ये आप सभी समझ सकते होंगे। सिर्फ ज्ञानव्यापी मस्जिदी चर्चा के विषय नहीं है। आप देखिए, जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते जा रहे वैसे वैसे कोई ना कोई मस्जिद के अंदर या तो शिवलिंग मिलने का दावा किया जाता है या किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई ऐसा दावा किया जाता है। ऐसे कई दावे करके कई मस्जिदों के सर्वे करवाए जा रहे हैं और कई मस्जिदों के अंदर पूजा करने की परमिशन मांगी जा रही है। अब आप सोचिए, आप देखिए, कई मंदिर आपको सड़कों पर मिल जाएंगे जहां पर पूजा करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कई मस्जिदें आपको मिल जाएंगी जहां पर नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। चर्चा का विषय यह नहीं है। सिर्फ देश में मुद्दा क्या बनाया जा रहा है कि जो देश की धरोहर है, पहले से बनी हुई मस्जिदें हैं, उनको अब तोड़ा जाए या वहां पर मंदिर बनाया जाए या वहां पर पूजा करने की परमिशन दी जाए। इससे कितने हजार कितने लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी ये तो मुझे नहीं पता है, आपको तय करना है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।